डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं उनका वर्गीकरण करेंगे। देखिए, बहुत जगह हम अध्ययन करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाजवादी है, गांधीवादी है, उधर इस तरह बताए गए। तो आज हम वास्तव में देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं वो राज्य के समाजवादी और कौन से गांधीवादी है, उन पर हम क्या चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए मार्गदर्शक है। कहने का मतलब राज्य का एक इस तरह का वो यंत्र है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर सरकार उनका इस्तेमाल करती है तो एक लोक कल्याणकारी सरकार बन सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है, जनमत को अपने फेवर में कर सकती है और जनता का हित भी कर सकती है। तो ये संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिखा गया। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक विस्तृत रूप से इनका वर्णन किया गया और साथ में लिखा गया कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। सरकार ऐसा करे ये डेफिनेट नहीं है, लेकिन सरकार को ऐसा करना चाहिए, ये लिखा गया। कुल मिलाकर ये 16 अनुच्छेद हैं जिसमें विस्तार के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि देखिए 36वें अनुच्छेद में ये परिभाषित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, उनकी परिभाषा अंकित की गई है। और 37 से लेकर आगे फिर नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में लिखा गया है। उसी का बाद में वर्गीकरण कर दिया गया कि इनको कई भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें समाजवादी सिद्धांत। अब पहले मैं आपको बताती हूँ समाजवादी सिद्धांत क्या क्या है। देखिए, इस वर्ग के अधीन ऐसे सिद्धांत रखे जा सकते हैं, जैसा मेरा मानना है, जिनका उद्देश्य भारत में समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, इनको शामिल करेंगे। तो देखिए, इन सिद्धांतों में जो मैंने वर्गीकरण किया है उसमें देखिए राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा जिससे सभी व्यक्तियों को समान रूप से जीविका उपार्जन का पर्याप्त साधन प्राप्त हो। ऐसा कोई भी इन सिद्धांतों में अंकित है वो शामिल करे। समान काम के लिए सभी को समान वेतन, देश के भौतिक तथा उत्पादन के साधनों का विभाजन इस प्रकार करे कि सार्वजनिक हित का पालन हो, धन का उचित वितरण हो। कुछ व्यक्तियों को ज़्यादा धन मिल जाता है, कुछ को कम, ये व्यवस्था खत्म करनी होगी। मजदूरों, स्त्रियों तथा बालकों की परिस्थितियों का दुरुपयोग न हो। अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की मजबूरी में वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़े। इन सब को ख़त्म करें तो सामाजिक सिद्धांत को हम क्या करते हैं, सही है। मजदूरों को काम करने की न्यायपूर्ण तथा मानवीय परिस्थितियों और सुविधाओं से प्राप्त होकर सहायता दे। स्त्रियों को प्रस्तुति अवस्था में छुट्टियां दी जाए और उनको वेतन दिया जाए। तो इस तरह का बेगारी को, बीमारी को और बुढ़ापा, दिव्यांग लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा दी जाए, इस तरह के अधिकार दिए जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, समाजवादी सिद्धांत कहते हैं। समाजवादी सरकार उससे क्या होती है, लागू होती है। राज्य में अधिक से अधिक नागरिकों के लिए शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। राज्य ये भी प्रयत्न करे, कोशिश करे कि सभी कर्मचारियों को किसी भी उद्योग, कृषि, धंधे में लगे हो, काम में का उचित वेतन तथा काम की सुविधा व्यवस्था उपलब्ध करवाए, जिससे कि उसका जीवन स्तर क्या रहे, ऊंचा उठता रहे, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या रहे, अच्छा रहे, और वो एक समान रहे, इस तरह रहे कि सब लोग आर्थिक रूप से क्या है, एक समान नजर आए। ऐसी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। तो इस तरह का काम राज्य करता है। और जो व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की है कि महिलाओं को प्रसूति के समय समान नागरिकता, सबको समान वेतन, तो वो समाजवादी सिद्धांत कहलाता। अब हम देखते हैं कि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो इसमें लागू किए गए हैं। तो देखिए, गांधी जी का तो भारतीय आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा और गांधी जी के सिद्धांतों को मानना भी जरूरी है। तो संविधान निर्माताओं ने गांधी जी के विचारों को व्यवहार में लाने के लिए कुछ सिद्धांतों को इनमें अंकित किया, जिनमें था देखिए राज्य गांवों के अंदर पंचायती व्यवस्था को क्या करेगा, गठित
करेगा, उनको शक्तियाँ देगा, प्रशासनिक शक्ति देगा, आर्थिक शक्ति देगा, ताकि गांव आगे क्या कर सके, विकास कर सके। और गांधी जी का मानना था कि राज्य समाज में दुर्बल जो वर्ग है, दमित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उनको विशेषकर जैसे अनुसूचित जाति है, कबीले वर्ग है, एसटी वगैरह है, आर्थिक उन्नति के लिए उनको सामाजिक न्याय और शोषण से उनको क्या करेगा, बचाएगा। गाँवों में घरेलू जो दस्तकार है, लोग कुटीर उद्योग है, उनका विकास किया जाए। राज्य में नशीली पदार्थ जो वस्तुएं सेवन है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, और राज्य में खेती को बढ़ाया जाए, पशुपालन को बढ़ाया जाए, लघु उद्योग को बढ़ाया जाए। इन सारी चीज़ों को, दुग्ध देने वाले उद्योगों को मारने पर प्रतिबंध लगाया जाए और पशुओं की नस्ल में सुधार किया जाए। ऐसा गांधी जी इसलिए करते थे कि गाँवों का क्या होगा, उत्थान होगा। तो ये अनुच्छेद जितने अंकित किए गए उनको हम क्या कहते हैं, गांधीवादी अनुच्छेद कहते हैं। अब हम देखते हैं उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांत है, उनको वो कौन से हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक में कुछ ऐसे सिद्धांत वर्णित है जो उदारवादी लोकतंत्र के वर्गीकरण में शामिल किए गए हैं। देखिए, राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या करे, अलग अलग करे, उनका मेल मिलाप ना हो, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण उनमें रहे, शक्तियों का पृथकीकरण रहे। संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अंदर ये किया गया है कि 14 वर्ष तक के आयु के बालक है उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा वर्गीकरण। राज्य समस्त भारत के सामान्य व्यवहार यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता लागू करे। राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारे और उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करे, उनके स्वास्थ्य के संबंधित प्रयत्न करे। राज्य ऐतिहासिक और कलात्मक दृष्टि से जो भारत में महत्वपूर्ण स्मारक है, भवन है, स्थान है, वस्तु है, उनकी रक्षा करे। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए राज्य काम करेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत का वर्गीकरण में शामिल करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित भी कुछ सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रीय नीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नीति से संबंधित भी अपना महत्व रखते हैं। अनुच्छेद 51 में, राज्य नीति के सिद्धांत 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा भारत, राष्ट्रों के मध्य उचित व सम्मानित संबंध बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि व कानून का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे, सम्मान करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से हम क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। तो इस तरह के जो सिद्धांत अपनाए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उनको हमने 4 भागों में बांटा गया है। ये अलग अलग भी समाजवादी सिद्धांतों को समझाइए तो सारे अनुच्छेद है उनको अलग छांट लेंगे और ये कौन कौन से उसमें शामिल है। गांधीवादी को अलग छांट लेंगे, उदारवादी लोकतंत्र को अलग छांट लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को क्या करेंगे, अलग छांट लेंगे। और सारे अनुच्छेदों को, यानी कि जो 16 अनुच्छेद है जिसमें से एक में तो परिभाषा है, उसके बाद 15 अनुच्छेद बचे, उनको 4 भागों में विभाजित कर लेंगे कि कौन सा अनुच्छेद इनमें से कौन से वर्गीकरण में सूटेबल होता है। तो इसको इस तरीके से हमें अच्छे से क्या करना है, समझना है। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।